गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। अगर आप लोग 28 और 29 तारीख को यूपी पैट का पेपर देने जा रहे हैं तो करंट अफेयर और जीके की ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देख लें जाके, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपकी परीक्षा में मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला पॉइंट दिया गया है, इसमें पहला पॉइंट कहा गया है कि पहला पॉइंट इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है। तो सितंबर 2023 को 29 जून भामा शाह की जयंती पर। कब? भामा शाह की जयंती पर 29 जून को, ठीक है, 29 जून को। अगला पॉइंट है इसमें कि भामा शाह कौन थे? ये महाराणा प्रताप के नैतिक तथा वित्तीय समर्थक थे। महाराणा प्रताप के नैतिक तथा वित्तीय समर्थक थे। अगला यहाँ पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहा गया, ये जरूर देखते हैं इसको, कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI में कितने नए सदस्यों को नियुक्त किया गया है? तो 19 सितंबर 2023 को 3 नए सदस्यों को नियुक्त किया गया है। ये 3 सदस्य कौन हैं? अनिल अग्रवाल, श्वेता कक्कड़ और दीपक राग हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी व अंतिम G20 अवसंरचनाकार समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? यानी कि 21 से 22 सितंबर 2023 के बीच। तो खुजराव मध्य प्रदेश में की जाएगी। कहाँ पर? खुजराव मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट है कि इसकी मेजबानी तथा अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या गया है, इसकी सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के द्वारा की गई है। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें कहा गया है कि 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 14वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का विषय क्या है? कौशल निर्माण, युवाओं को सशक्त बनाना, भविष्य निर्माण करना, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो फिक्की द्वारा इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा? फिक्की द्वारा, ठीक है। अगला है, ये फिक्की का पूर्ण रूप पूछा जाता है कि पूरा नाम बताइए। फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना। फिक्की की स्थापना कब हुई है? तो 1927 में फिक्की की स्थापना हुई है। वर्तमान समय में फिक्की के अध्यक्ष शुभ्रमकांत पांडा, ठीक है ना। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया 2023 में बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया है? तो 18 से 24 सितंबर 2023 को मनाया गया। इस वर्ष विश्व बधिर दिवस कब मनाया गया है? तो ये 24 सितंबर यानी सितंबर माह का अंतिम रविवार को मनाया गया है। अगला पॉइंट है इसमें कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ द्वारा किया गया है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? हेलसिंकी, फिनलैंड में है। हेलसिंकी, फिनलैंड में है। इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 23 सितंबर 1951 को की गई है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1951 को की गई है, ठीक है। और अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट में कहा गया है कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व अल्जाइमर दिवस। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या थी? कभी भी जल्दी नहीं, कभी बहुत देर नहीं। इसकी थीम ये है, कभी जल्दी नहीं और कभी देर नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में कहा गया इसमें कि इस महीने को अल्जाइमर माह के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है सितंबर माह को। कब? सितंबर माह। अगला है, इस बीमारी का अल्जाइमर नाम किसके द्वारा नाम पर पड़ा है? तो ये पड़ा है इलोइस अल्जाइमर, यानी जर्मन मनोचिकित्सक के द्वारा, जर्मन मनोचिकित्सक के नाम पर पड़ा है। अगला पॉइंट है इसका कि विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को। याद रखेंगे कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा संरक्षित है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा यहाँ मिलता है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। कहाँ पर? असम में। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट इसमें कहा गया है कि
सत्यजीत रे फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान का नया अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो ये सुरेश गोपी को किया गया। किसे? सुरेश गोपी के। इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 3 वर्षों का है। कितने? 3 वर्षों का। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया है ये किस भाषा की फिल्मों में अभिनेता हैं? तो ये मलयालम भाषा फिल्मों में अभिनेता रहे हैं। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। अगला फॉन्ट है, अगला फॉन्ट कहा गया है, थोड़ा अगर आप लोग फास्ट से देखना चाहते हैं तो इसके जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट थोड़ा स्पीड में बढ़ा के इस वीडियो को जरूर एग्जाम में देख कर जाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है सिक्किम नटेशन नीला निधन, नीला का निधन हो गया, उसका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये उनका निधन 17 सितंबर 2023 में प्रसिद्ध बांसुरी वाद्य यंत्र है, प्रसिद्ध बांसुरी वाद्य यंत्र। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। विश्व गुलाब दिवस का संबंध किससे है? तो कैंसर पीड़ितों से संबंधित है, कैंसर पीड़ितों से संबंधित है। अगला पॉइंट है इसमें कि विश्व गुलाब दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो 12 वर्षीय कैंसर पीड़िता मिलिंडा रोज की, ठीक है ना, मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 21 सितंबर को मनाया गया है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना, शांति दिवस मनाया गया। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? तो एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स, ठीक ना, एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स है, ठीक है ना, इसकी थीम जरूर याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट इसमें कहा गया है इस सम्मेलन का विषय क्या था? न्याय प्रदान प्रणाली में उभरती चुनौतियां, ठीक है। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, आगे देखो, आगे अगला पॉइंट इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 23 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या थी? एक ऐसी दुनिया जहां हर जगह बधिर लोग कहीं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं, ठीक ना, बधिर लोग कहीं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया है अखिल मिश्रा का निधन हो गया है। वे कौन थे? प्रसिद्ध अभिनेता थे अखिल मिश्रा, ठीक ना। 20 सितंबर 2023 को उनका निधन हो गया था। फ्री फ्रॉम फूड दुबई, ठीक ना। कार्यक्रम कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये किया गया दुबई में, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें, अगला पॉइंट है कि नृत्यांगना डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथ का 86 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो ये था उनका भारतनाट्यम, ठीक ना, भारतनाट्यम से संबंधित था। अगला भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। किसका? तमिलनाडु का। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कहा गया इसमें कि अगला पॉइंट है कि भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है? तो चेतना मारू को, किसने? चेतना मारू को, ठीक है ना, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारतीय मूल की है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चेतना मारू के उपन्यास का क्या नाम था? इनका नाम था वेस्टर्न लैंड था। इनका उपन्यास का नाम भी याद रखेंगे और चेतना मारू को भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया है कि 16 सितंबर 2023 को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया है? 84 कलाकारों को। कितने? 84। ये पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो ये उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने प्रदान किए हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया है कि कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है? तो 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को, 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है इसमें कि उत्तर प्रदेश से संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार ज्ञान प्राप्त की सूची किसे किसे प्राप्त हुआ और किस क्षेत्र में? देखते हैं नाम उनके। जैसे इसमें दिया गया है चित्तरंजन ज्योतिषी को हिंदुस्तानी गायन के लिए मिला है।
सुशील कुमार सिंह नाटक लेखन के लिए मिला है और पूर्णिमा पांडे को कथक के यानी कथक के लिए कथक संगीत के लिए उनको, ठीक है ना, ये पुरस्कार अमृत पुरस्कार मिला है। अगला पॉइंट है इसमें भारतीय नौसेना की नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी स्वावलंबन 2023 का आयोजन कब किया गया? तो 4 से 5 अक्टूबर 2023 को किया गया है। यह स्वदेशी संगोष्ठी का कौन सा संस्करण होगा? तो ये दूसरा संस्करण होगा। यह है स्वदेशी संगोष्ठी स्वावलंबन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया है? तो 22 जुलाई 2022 को, जुलाई 2022 को किया गया। अगला है पॉइंट स्वावलंबन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को, याद रखेंगे, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी? तो ये 2019 को की थी। दूरसंचार उद्योग निकाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? धनंजय जोशी को। किसे? धनंजय जोशी को चुना गया है। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया इन्होंने इस पद पर किसका स्थान ग्रहण किया है? अखिल गुप्ता का पद, ठीक है ना, ग्रहण किया है। आगे देखते हैं, आगे पॉइंट दिया गया है। आगे पॉइंट में कहा गया इसमें कि हाँ, यहाँ से एक सेकंड, हाँ ये कहा गया इसमें कि इस संस्थान का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संदीप गिरोत्रा को। किसे? संदीप गिरोत्रा को, ठीक है, नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को पेंगुइन रैंडम हाउस का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो निहार मालवीय को किया गया। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया मास्टर्ड कार्ड इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया रजनीश कुमार को। किसे? रजनीश कुमार को। प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन को किया गया है, राहुल नवीन को। अगला पॉइंट है इसमें कि रेल मंत्रालय द्वारा कब स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया है? तो 16 से 30 सितंबर 2023 को मनाया गया रेलवे द्वारा, ठीक है। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट में कहा गया है गीता मेहता का निधन हो गया है, यह क्या थी? तो यह एक के प्रख्यात लेखिका थी। गीता मेहता द्वारा लिखी गई प्रमुख किताबें कौन सी थी? तो ये कर्मा कोला, स्नेक एंड लैंडर एंड रिवर सूत्र, राज द इंटरनल गणेशा, ठीक है ना, इनकी किताबों के नाम हैं। इनकी किताबों को याद रखेंगे, ठीक है। गीता मेहता द्वारा ये किताबें लिखी गई हैं। अगला पॉइंट है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2023 का आयोजन किया गया है। तो 16 सितंबर को किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया। कब, कहाँ पर किया गया है? 18 से 19 सितंबर 2023 को रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो चांदनी रैना भारत एवं सैम बेकेट यूके के हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय तट रक्षक बल द्वारा किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? पश्चिमी समुद्री तट पर किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तटीय सुरक्षा तंत्र, थोड़ा ईस्वी में चल रहे हैं। अगला पॉइंट इसका तटीय सुरक्षा तंत्र का पुनर्मूल्यांकन तथा मछुआरों के बीच जागरूकता लाना। इसका आयोजन किसके अंतराल में किया गया है? प्रत्येक माह में किया जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता पर किस नाम से ई बुक का अनावरण किया गया है? तो पीपुल्स G20 के नाम पर, पीपुल्स जी, इसे याद करेंगे, मोस्ट क्वेश्चन है ये, इसकी संभावना रहेगी। अगला पॉइंट है इसमें इस पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? अपूर्व चंद्रा, सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। यह पुस्तक कितने खंडों में है? तो ये 3 खंडों में विभाजित है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को, ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन को। अगला पॉइंट है वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या था? एवोरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस कब मनाया गया है? तो
15 सितंबर 2008 को मनाया गया। अगला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय संसदीय कहाँ संघीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट देखते हैं कि वर्ष 2023 में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 48वां संस्करण आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया है कि इन पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता है? तो डियर जस्सी ने जीता है। और नेटपैक पुरस्कार किसने जीता है? तो ए मैच यानी कि ए मैच स्थल ने। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो श्रीनिवासन के स्वामी को, ठीक है ना, श्रीनिवासन के स्वामी को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा किस दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना इसको सितंबर माह के तीसरे रविवार को 16 सितंबर 2023 को मनाया जाता है। रेड पांडा मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट कहा गया अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2010 से की गई है। IUCN की किस श्रेणी में रेड पांडा को रखा गया है? रेड लिस्ट यानी लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। अगला है भारत के मुख्य रूप से रेड पांडा किन राज्यों में पाया जाता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को सम्मिलित करना, ठीक है। अगला पॉइंट है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। इन पुरस्कारों में 300 से अधिक कर्मियों वाले मंत्रालय विभाग का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय, ठीक है ना। अगला पॉइंट है 300 से कम कर्मियों वाले मंत्रालय विभाग का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अंतर्गत का क्षेत्र के लिए प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो गेल इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली ने किया है। अगला है खा क्षेत्र के लिए सार्वजनिक उपक्रम के लिए प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड मुंबई को दिया गया। गा क्षेत्र के लिए उपक्रम के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त है, तो ये है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम को। अगला है का क्षेत्र के भारत सरकार के बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी आदि के लिए प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं केंद्रीय टेक्नोलॉजी परिषद नोएडा को दिया गया। 800 अधिक कर्मियों वाले राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्थान के मुख्यालय हेतु प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो ये किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। का क्षेत्र की गृह पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राजभाषा विमर्श भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली को दिया गया। अगला पॉइंट है इसमें भारत के नागरिकों के लिए हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुरस्कार लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रथम पुरस्कार दिया गया है, एक मिनट रुकना, एक सेकंड, प्रथम पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है इनको भारतीय हिमालयी जीवन और जीविका लेखक अतुल जोशी को दिया गया। किसे? अतुल जोशी को। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है पुलिस अनुसंधान, अपराध शस्त्र और पुलिस प्रशासन, न्यायालय और विज्ञान आदि के मौलिक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भारत के कानून व्यवस्था, पुलिस की चुनौतियों एवं समाधान लेखक मारिया कुमार और राजीव सिंह को दिया गया। मारिया कुमार, राजीव सिंह को ये पुलिस अनुसंधान और अपराध शस्त्रालय द्वारा ये प्रदान किया गया है, मारिया कुमार और राजीव सिंह को। अगला पॉइंट है, इन्हें जरूर देख के ना थोड़ा, ये संस्कृति धर्म कला धरोहर आदि मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? किस पुस्तक को दिया गया है? तो ये दिया है श्रीमद् भागवत गीता को।
एक जिज्ञासु दृष्टि लेखक महेश मिश्रा ने लिखी है इसको। अगला है सॉरी अगला पॉइंट है कि संस्कृति धर्म कला धरोहर आदि के लिए द्वितीय पुरस्कार किस पुस्तक को दिया गया? पुराणों के धर्म दर्शन और शिक्षा, यानी पुराणों के धर्म दर्शन और शिक्षा को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसकी लेखक जो है इशफाक अली है, इशफाक अली। अगला पॉइंट है विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस किस संगठन द्वारा मनाया गया? विश्व बांस संगठन द्वारा मनाया गया। अगला हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है हैदराबाद रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया? 17 सितंबर 1948 किया गया। हैदराबाद रियासत के खिलाफ भारतीय सेना ने कौन सी ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो चलाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें पॉइंट, भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्र को किस देश के सेलेवियर डे ला आर्ड्रे डेस ऑटर्स एंड डेस लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के। अगला पॉइंट है इसे सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो राइट्स लिमिटेड को दिया गया है। अगला है राइट्स लिमिटेड को किस श्रेणी में यह सम्मान प्राप्त हुआ है? तो कंस्ट्रक्शन श्रेणी में प्राप्त हुआ है। राइट्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1974 को। राइट्स लिमिटेड का पूर्ण रूप क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है ना, इसका नाम है। अगला पॉइंट है इसमें कि 14 सितंबर 2023 को कितने भारतीय भाषाओं के पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मानित किया गया है? तो ये 18 को दिया गया। किसे? 18। हिंदी दिवस के अवसर पर यह सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया है? बहुभाषी हिंदुस्तान समाचार एजेंसी द्वारा दिया गया। अगला पॉइंट है इसमें कि किसको अकादमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर नजमा अख्तर को दिया गया है। अगला पॉइंट है नजमा अख्तर जो है अख्तर को यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के प्रयास हेतु। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? टीम लीज एडटेक लिमिटेड द्वारा। प्रोफेसर नजमा अख्तर किस विश्वविद्यालय की कुलपति हैं? तो जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में, ठीक है ना। अगला पॉइंट दिया गया है गाड़ी चेरला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया मंडली बुद्ध प्रसाद को, ठीक है, मंडली बुद्ध प्रसाद को। और इस वीडियो को आप जरूर आज देख कर जाएं, इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। थैंक यू।